गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर हमारा जो चल रहा था प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे था। चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा। तो हमारे क्वेश्चन जो हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस हो गए थे। कितने हुए थे? 5 कर लिए थे। 6 क्वेश्चन। तो चलिए 6 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एबीसी लिमिटेड वर ए रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2011 से लोग बिजनेस को अक्वायर कर लिया। इनकॉर्पोरेट हो गया 1 अगस्त को और बैलेंस शीट 31/12 की है, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन 4 और 8 महीने। ठीक। और ये खर्चे दिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन 30/9/2011 they recorded an increase of 2/3 during the rest of the year। तो सेल रेशियो निकाल, और एक रेंट के बारे में भी हमें निकालना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400 टूवर्ड सेल प्रमोशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन 600 इंक्लूड 600 फॉर एसेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट incorporation period. Purchase consideration was discharged on 30th September 2011 by using equity share of ₹10 each. Prepare statement showing calculation of profit and allocation of expenses between pre and post incorporation period। एडजस्टमेंट वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, रेशियोज निकाल लेते हैं, बाकी चीजें तो पता ही है आपको, है ना। आइए सबसे पहले टाइम रेशियो प्री पोस्ट में। यहाँ आपके 4 महीने हैं, यहाँ आपके 8 महीने हैं। इट्स 1:2। रेशियो के बारे में करते हैं। बोला कि टोटल सेल फॉर द ईयर अमाउंट विच अमाउंटिंग टू ₹19। टोटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्स को लेके ही रेशियो निकाल लेंगे। इवनली 30, और जो रिमेनिंग 6 मंथ है, देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। ओवर इंक्रीज 2/3, ओवरऑल इंक्रीज का मतलब मंथली इंक्रीज ही 2/3 हुआ होगा। इसका मतलब पहले 6 महीनों की एवरेज सेल एक्स 2x रेशियो निकाल लेते। अगर अप्रैल है ना, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने। यहाँ पर अक्टूबर से चेंज हुआ है, 30/9 तक तो सेम ही था, यानी कि यहाँ तक। अगर आपकी सितंबर तक आपकी सेल एक्स थी, बाद में ऐड हो गया तो 5/5x/3, 5x/3, x में 2/3 जोड़ो, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब इसमें कितना है? इतना। ये आपका पोस्ट पीरियड, और पोस्ट पीरियड में देखिए कितना आया, कितना रेशियो, आपकी सेल रेशियो है। सेल रेशियो के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेंट पेड एट रेट ऑफ 2000 पर मंथ एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ। अब आप देखो, रेंट की बात करते हैं।
रेंट प्री पीरियड में उसने दे, है ना, अगर 2000 पर मंथ है तो कितना बना, नहीं कितना, 8000 हो गया ना, प्री पीरियड का 8000 हो गया, सही है। और पोस्ट पीरियड का अगर आप देखो तो 2000 तो है ही है, प्लस 6 महीने का 400 और ऐड हो गया, ठीक है। 8 महीने का 2000 तो है ही है, 2000 तो बेसिकली है ही है ना हर मंथ का, और 6 महीनों के लिए ये 2400 वो हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8000, और यहां पर आ गया कितना आया 16, नहीं ये एक 4 आएगा ना, 10400 आएगा, ठीक, क्लियर। देख लो जोड़ के 18400, ये रेंट देखना, एक मिनट देखो जरा, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2000 पर मंथ अप टू सितंबर, तो 4 महीने कितने हो गए, 8000 हो गया ना। उसके बाद अच्छा, बाद वाला, सॉरी वो, अच्छा ये तो सही था, ये तो सही था, 16 16 18,400, ये रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है। तो टोटल रेंट में से ये रेंट माइनस करेंगे कि रेंट ऑफ ऑफिस, ऊपर वाला ना डाउट पूछा कि सर ये असम्पशन लेने क्या है, 2/3 से बढ़ गई है, थर्ड टोटल में नहीं बढ़ी, और वैसे भी अगर आप टोटल में भी कंसीडर करोगे ना तो की बात है, 6 महीने पहले 6 महीने बाद में है। आप मंथली कंसीडर करके लेके चल लो या टोटल कंसीडर करके ले लो, यू गेट सेम आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ x थी तो ये x + 2/3 है, तो यही किया मैंने भी, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, बाद में सेल तो इतनी होगी, चाहे इवनली ना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे पीरियड पोस्ट में चले गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सारे पीरियड पोस्ट में है, चाहे आप बोलो 1 महीने में सारी सेल होगी तब भी पोस्ट में है, चाहे 6 महीनों में बांट के होगी तब भी पोस्ट में है, इवनली की वहां बात की जरूरत नहीं, प्री पीरियड में इवनली जरूरी है क्योंकि की सेल अलग, पहले 6 महीने उसमें इवनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 महीने की अलग निकाल, महीने की वो में रेलेवेंट ही नहीं, अब कुछ भी मान। इसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4800 टुवर्ड सेल प्रमोशन। अब आप देखो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना 16800 है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जो आपका ये आपका प्री हो गया, पोस्ट हो गया, जो 4800 है उसे आप सेल रेशियो में बांटोगे, कितना कितना आएगा, 4800 को अगर आप सेल रेशियो में बांटोगे, सेल रेशियो क्या 1:3 आ गई, 600, और बाकी का जो आपका रेंट है 16,800 में से अगर आप 4800 माइनस करो तो 12,000, इसको आप टाइम रेशियो में बांटोगे, टाइम रेशियो में बांटोगे मतलब ये हो गया कि टाइम रेशियो आपकी कितनी है 1:2, तो ये आ गई आपकी 4000 8000, इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्लियर है। ये जोड़ दो, इसमें प्री में चला गया 5200 और पोस्ट में चला गया 11,600,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग के बाद, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 6 acquired in the post incorporation period। चलिए डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन प्री पोस्ट, तो आपकी रेशियो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट acquired in post period, वो तो पोस्ट में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट 9600 में से आप अगर 600 को माइनस करोगे, इसको टाइम रेशियो में बांट दोगे, 3000 6000, यानी कि प्री पीरियड में आपका 3000 आएगा टोटल और पोस्ट में आएगा 6600। ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन फॉर डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30th September बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। परचेज कंसिडरेशन, आइए इंटरेस्ट का पॉइंट। फ्री में टाइम फॉर मनी यूज्ड, आपने जो मनी यूज की प्री पीरियड में आपके 4 महीने आए और पोस्ट पीरियड में आपके 2 महीने आए, तो आप इंटरेस्ट को कैसे बांटोगे? इसी रेशियो में 4200 को अगर बांटो 2800 एंड अब चलते हैं बाकी के आइटम्स भी देख लेते हैं एक बार। जीपी सेल रेशियो में, सैलरी टाइम रेशियो में, स्टेशनरी ऑफ कोर्स टाइम रेशियो में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का हमने नोट बना लिया अलग से, एडवर्टीजमेंट सेल रेशियो में, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस सेल रेशियो में रिलेटेड है, तो सेल रेशियो में हाँ जी क्योंकि तो परचेज के नोट दिया नहीं, उसके बाद आपके रेंट हमने अलग से बना लिया, नोट बन गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया टाइम रेशियो में, डायरेक्टर की फीस आ गई पोस्ट में, बैड डेट सेल की रेशियो में आ गए हैं, कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल की रेशियो में हो गया, टैक्स ऑडिट फीस सेल की रेशियो में होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में होगा, इंटरेस्ट पे टू वेंडर हमने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, वो एक्चुअल में बनाया हुआ है रेशियो में, और डेप्रिसिएशन आप लोगों ने अलग से नोट बना लिया है। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी ऑन 1/5/2011 1/5/2011 को आपकी एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो रही है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1/1/11। ओके, मतलब साल आपका 1/1/11 से शुरू है और ईयर एंड आपका 31/12 को हो रहा है, यानी कि साल का डाटा है। आपके जो प्री पीरियड आएंगे वो आपके 4 महीने आएंगे और
पोस्ट पीरियड जो आपका आएगा वो 8 महीने आएगा। टाइम रेशियो 1:2 होगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, जीपी रेशियो कांस्टेंट है। तो सेल फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 times of the average monthly sale, while sale for December were twice the average monthly sale. तो निकाल के बताओ, ठीक है। सेल निकालना जल्दी। फोर 4.5 रेशियो 9.5 रेशियो देख लेते हैं। सही है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये गलत है। अगर आप इसका मीनिंग लेके चलो ना, मैं दोनों तरीकों से रेशियो निकालता हूं, जो उसके मीनिंग से निकलती है और जो इन्होंने की हुई है। फिर देखते हैं दोनों से बराबर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं ना होगा इन्होंने कैसे किया है। अरे हाँ, मतलब देख लेते हैं, हो सकता है आप सही हो मैं गलत हूं, लेट ट्राई। जो मीनिंग निकल के आता है उससे समझते हैं। एवरेज मंथली सेल का मतलब क्या होता है? 12x डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथली सेल का मतलब ये होता है कि साल की 12 की सेल है। तो एवरेज का मतलब तो ये होता है ना कि टोटल सेल 12 हुई होगी और एवरेज मंथली एक्स है। तो जिन महीनों की पता है उनकी हटा देते, बाकी महीनों की सेल होगी। नहीं समझ आया? देखो, सेल फॉर जनवरी। अच्छा, बाकी लोगों ने ट्राई कर दिया, कितनी निकाल दी? 3.5x एंड 8.5x। और कोई आंसर? वो तो आंसर ही दिया हुआ है। और एनीवन एल्स? हाँ जी ट्विंकल जी। 9 रेशो 9, वो सेम ही आ गई, 9 एंड 19। 4.5 9. और बाकी भी हाथ चला दो, बैठे हो। है ना, मीनिंग से क्या निकलता है, हो सकता है। आइए, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, है ना। तो एक काम करें, हम पूरी कंपनी का एक टेस्ट ले लें, पूरी कंपनी के चैप्टर का एक। तो तैयारी तो साथ साथ कर ही रहे। अच्छा, कैश फ्लो तक का, शुरू से कैश फ्लो तक का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही सही है। नहीं नहीं, परसों वाला तो है ही है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा आपका? क्या? पोस्ट टाइम रेशियो प्री में कितनी? ठीक। सेल रेशियो, लेट टोटल सेल बी कितनी? 12x एंड एवरेज मंथली सेल बी x।
क्या होगा, यही होगा। अब देखो, सेल फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वन half times the average monthly sale, while sale for December were twice the average monthly sale. शुरू करते हैं मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ जी, जनवरी 1.5x, अक्टूबर 1.5x, दिसंबर 2x, बस बाकी आ जाएगा, टोटल तो 12x है। मंथली का मतलब क्या होता है कि टोटल 12 से डिवाइड किया होगा, एवरेज आया होगा, एवरेज मंथली बोला है उसने। व्हाट डज एवरेज मंथली मीन? सिंपल मीनिंग पे जाओ ना, एवरेज मतलब क्या हुआ? अगर आप 12 लोगे तब टोटल 12 लोगे तब एवरेज मंथली आपकी एक्स आएगी। हाँ तो एक्स होएगी ना भाई, मैं कह रहा हूँ मंथली एक्स है, एवरेज है ना। तो से टोटल सेल ऑफ रिमेनिंग मंथ, टोटल 12 एक्स है, 3 5 5x माइनस ये बची बाकी के महीनों की सेल फ्रॉम, ये तो मानते हो एवरेज तो एक ऐसी फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रही है। तो महीनों में 7x होना चाहिए, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7x/9। अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मैं ये निकाल देता, दिमाग लगा रहे हो तो ये, हाँ तो टोटल 12 होगी, तो टोटल 12x होना चाहिए ना। उसने बोल दिया एवरेज तो मंथली एक्स ही है, एक्स 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 एवरेज मंथली सेल सारे महीनों की एवरेज निकाली जाए। उन्होंने बोला नहीं एवरेज मंथली सेल ऑफ रिमेनिंग मंथ नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। उसने बोला है देखो देयर इज अ डिफरेंस, अगर लिखा होता ना एवरेज फिर तो उसने बोला एक्स एवरेज मंथली है तो 12 महीनों की 12x होनी, तो टोटल 12x होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 7x ही बच गया, है ना। और ये वाला प्री में चला गया, ये पोस्ट में चला गया, तो प्री देखते हैं कितना आया, कितना आया जी? पॉइंट 3 और तो ये आनी चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, अगर मैं दोबारा लाइन पढ़ के बताऊं ना तो मीनिंग यही निकलता है। सेल फॉर जनवरी एंड फरवरी, देखो सेल फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सेल। एवरेज मंथली सेल का मतलब ऑन एन एवरेज आप मंथ की सेल बनाओगे एक्स, एवरेज और एक्चुअल में फर्क होता है। एवरेज कैसे तो एवरेज 12x होगी, नेट मैंने 12x मान लिया, तो एवरेज मंथली सेल x होगी, तो x जनवरी की कितनी होगी 1.5, अक्टूबर की 1.5x होगी, और उसके बाद दिसंबर की 2x होगी। इसका मतलब बाकी की सेल बाकी, अगर यहाँ लिखा होता एवरेज मंथली सेल ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सेल ऑफ रिमेनिंग मंथ, ऐसे अटेम्प्ट होता
जैसे किया है उन्होंने। इस चीज को समझो, डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में। अगर रिमेनिंग मंथ लिखा होता फिर ठीक है, रिमेनिंग मंथ की एवरेज एक्स 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 है और उनकी वो भी 1.5x 1.5x और दिसंबर की 2x। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, देख लेंगे आगे। आप मेरी बात समझो, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं तो बहस कर लो। हाँ मत ठीक। देखो पेपर में क्वेश्चन आपने करना है ऑफ रिमेनिंग मंथ, मंथली सेल ऑफ रिमेनिंग मंथ, ये तभी मीनिंग निकलता है। क्या दोनों ही सेम है? हाँ 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 हाँ। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? रेशियो अलग है तो सेम कैसे आ जाएगा? यार ओपन क्या, तू चैलेंज मत कर, मैं तो पढ़ा नहीं। ये इतना ही है। फोर पॉइंट फाइव एक्स 11.5। ये आपकी रेशियो दे रखी है, ये दोनों रेशियो सेम है, पहले चेक करो। 50,000 into 11.5 by 36। तो फिर तो आप बताइए आंसर। ये तूने नया नया कंसेप्ट निकाल दिया था मैथ में, जो हमने पढ़ा नहीं। वो फर्क, वो राउंड अप करते हो गए, एग्जैक्ट सेम नहीं है। वन, हाँ वो एक ही बात है। आ गया यार, एक ही बात है, क्या बात कर रहा है? 50,000 इंटू 23 डिवाइड बाय, जोड़ो कितना आया ये? 72। और ही बोल देना। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कैसे, ठीक ठीक है चल। नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो 50 में पॉइंट छोटे हो जाते हैं ना, डिफरेंस दिखता नहीं है, पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है, बड़ी फिगर में डिफरेंस, वो पॉइंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर्स में, वो दिखने लग जाता है। हाँ डिफरेंस तो होता है ना। 50, देखो तुम 50 पैसे ले, दिखेगा ही नहीं, वो तो फ्रैक्शंस में चला जाएगा डिफरेंस। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू देगी तो बड़ा डिफरेंस दिखने लग जाता है, होता डिफरेंस है। चलिए आगे, एडेट्स पर थर्ड पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। हो गया हमारा जीपी रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब है
सेल रेशियो में बांटेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वो बैड डेट रिकवर्ड है ना, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 और फॉर सेल्स मेड इन जुलाई 2000। जुलाई प्री में है पोस्ट में है? पोस्ट में है। बैड डेट्स कितने हैं? 91,000 में से प्लस 7,000 आपके टोटल बैड डेट्स इट्स 98,000। टोटल बैड डेट्स 98,000 है, क्योंकि जो बैड डेट रिकवर्ड किए थे ना वो बैड डेट्स में माइनस नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, उसकी एंट्री ये नहीं होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो बैड डेट आपके इतने आने चाहिए थे, उन्होंने गलत किया हुआ, बैड डेट रिकवरी को माइनस करके दिखाया हुआ है। पहली बात, जब आप इसको प्री पीरियड में बांटोगे बैड डेट को सेल रेशियो, जो भी सेल रेशियो आएगी उसमें बांट दो, और जो बैड डेट रिकवर्ड है ना तो पोस्ट में आएंगे, ठीक है। जिस पीरियड की सेल से रिलेटेड है उसमें पोस्ट में बैड डेट रिकवर्ड अलग से डाल देंगे। क्लियर? बैड डेट 98 क्यों आया, समझ आया? क्योंकि उन्होंने जो बैड डेट रिकवर्ड किया था वो माइनस करके बैड डेट्स दिए हुए हैं। बैड डेट जो दिए हुए हैं वो माइनस करके दिए हुए, तो बैड डेट इसका मतलब 98 होंगे, 98 में से 7,000 उन्होंने एडजस्ट कर दिया होगा तो जाके 91 आया होगा ना। तो 91 को जब आप बांटोगे प्री पोस्ट में वो सेल रेशियो में बटेंगे, और जो बैड डेट रिकवर्ड है जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं उस पीरियड में हमने उसको पोस्ट में डाल दिया। क्यों 91 को कैसे बांट दोगे? बैड डेट 91 थोड़ी ना। अरे जो मर्जी बनता हो, ऐसे कैसे बन जाएगा? आप एक को इनकम दिखाओगे, एक क्रेडिट साइड की आइटम है और एक डेबिट साइड की आइटम है, उनको नेट थोड़ा ना कर दोगे। आप 91,000 दिखा रहे हो तो बैड डेट रिकवर्ड थोड़ा ना दिखाओगे फिर इन दैट केस। ये आपकी आमदन में जाएगी और ये आपका खर्चा है पहले वाला। क्या? तो इस समय रिकवर किस पीरियड में हुए हैं? जुलाई में हुए हैं। रिकवर्ड किस पीरियड में हुए हैं? पोस्ट में रिकवर्ड हुए होंगे। तो मान के चलना पड़ेगा कि अगर हाँ 98,000 को ही सेल में करेंगे, और जो बैड डेट रिकवर्ड है जिस पीरियड में रिकवर्ड हुए हैं, किस पीरियड में रिकवर्ड हुए हैं क्वेश्चन साइलेंट है, तो पोस्ट में रिकवर्ड मान के उसको पोस्ट में डाल दो, ठीक है। जिस पीरियड में बैड डेट रिकवर्ड होते हैं हम उसी पीरियड में क्रेडिट कर देते हैं, या जिस अगर हमें पता है किस ऑफ कोर्स पिछले साल की सेल बिलोंग है लेकिन रिकवर्ड जिस पीरियड में हो रही है तो उसमें डाल दो। चलें आगे। और ये आपने ऐसे ही करना है, ऐड ही करोगे, ठीक है। 90 और 7,000 नहीं करोगे आप, 98,000 और 7,000 करोगे। 98,000 आपका डेबिट साइड में खर्चा और बैड डेट रिकवर्ड आपकी आमदन है। पीएनएल में क्रेडिट साइड में आता है बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैनेजर सैलरी इंक्रीज बाय 2,000 फ्रॉम 15। ओके, मैनेजर सैलरी प्री कब हुई है? मई में, और पोस्ट पीरियड भी मई से स्टार्ट हो जाता है ना। तो 8 महीने की तो सीधी होगी 16,000। तो टोटल में से 16,000 माइनस करो जरा, इंक्रीज वाला पार्ट, मैनेजर सैलरी जो रिमेनिंग हुई टाइम रेशियो में बांट देना। टाइम रेशियो क्या है? 1:2।
तो कितना कितना आएगा 23,000 एंड 46,000। प्री पीरियड की बन की 23,000 62,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 2011, तो प्री में आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वो प्री पीरियड में आ जाएगा। द इंटायर ऑडिट फीस रिलेट टू द कंपनी पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सेल रेशियो में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्नड, आपने प्री में बेच दी तो ऑफकोर्स जब आपने उसको बेच ही दिया तो सारे इनकम जो आएगा वो प्री में ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2011 को बेच दिया तो जितना भी ब्याज बनता है दैट बिलोंग्स टू द प्री पीरियड। एक्सपेंस में रेंट एंड टैक्सेस आपको टाइम रेशियो में बांटना है। सैलरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी की ट्रीटमेंट हमने कर ली और बाकी की जो सैलरी है वो टाइम रेशियो में बांट देंगे। कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम से हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आप पेमेंट कब कर रहे हो, उनको कर ही नहीं रहे हो। डिवेंचर सॉरी, डिवेंचर का इंटरेस्ट है तो पोस्ट में ही आएगा। ठीक है, सेल्स कमीशन है तो सेल रेशियो में जाएगा। बैड डेट्स रिलेटेड टू सेल, सेल में जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में जाएगा, इट्स नॉट सेल। अंडरराइटिंग कमीशन है, शेयर डिवेंचर इशू किए होंगे उसका कमीशन है, पोस्ट में जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा। ऑडिट फीस पोस्ट में जाएगा। उन्होंने बोला और इंटायर ऑडिट फीस रिलेट टू द कंपनी। ठीक, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री में जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने प्री पीरियड में बेच दी थी। नेट प्रॉफिट आपको मालूम है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बस एक्सरसाइज में तो वो अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी ना। बैड डेट रिकवर्ड आप प्री में डाल दो, पोस्ट में डाल दो, हमें पता नहीं किस पीरियड में रिकवर्ड हुए हैं तो उसमें डाल देंगे। स्नेहा लिमिटेड वाज क्लियर है, बैड डेट रिकवर्ड हम अज्यूम कर लेंगे किस पीरियड में रिकवर्ड हुए हैं। क्या, हाँ तो मतलब उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, लास्ट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटर रिकवरी आर एलोकेटेड इन प्री पीरियड। प्री में मान लिया उन्होंने, वो इसलिए भी मान लिया होगा कि सेल प्री की थी। ठीक है, तो इसलिए उसको प्री में मान लिया। स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड on 1 July 2011 to acquire a running business of Atul Services। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल मई जून 3 महीने प्री में चले गए और बाकी के ईयर एंड आपका ऑफकोर्स 31 को ही होगा, 31 मार्च को 12 को, तो 9 महीने पोस्ट में चले गए। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 द टोटल सेल्स वर 24 लाख ऑफ विच 4,80,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो अगर आप सेल रेशियो निकालना चाहो, सेल रेशियो प्री एंड पोस्ट, देखो टाइम रेशियो 1:4, 1:3, 3 और 9 महीने है ना, 3 महीने प्री में चले गए और 9 महीने पोस्ट में चले गए, तो 1:3। सेल रेशियो ने बोला कि 4,80,000 की सेल 6 महीनों में 240 और बाकी पोस्ट में 21 लाख, जो भी रेशियो आएगी वो सेल रेशियो हो जाएगी। 4,80,000 की सेल पहले 6 महीनों में की है, तो 40,000 की सेल 80,000 की सेल कर रहे हो ना हर मंथ, तो 3 महीने प्री में चले गए, तो 240 की सेल प्री में चलेगी, बाकी सारी सेल पोस्ट में चलेगी। ठीक है, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 800, इसको किस रेशियो में, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड डायरेक्टर फीस पोस्ट में, बैड डेट सेल रेशियो में, एडवर्टीजमेंट 24,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये 2,000 पर मंथ है तो प्री में 6,000 आ जाएंगे और 18,000 आपके पोस्ट में चले जाएंगे। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस आपका टाइम रेशियो में, प्रीलिमिनरी आपका पोस्ट में, और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी पोस्ट में चला जाएगा। दैट्स इट। ठीक, ओके, एक मिनट। नेक्स्ट है आपका
The partners Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into private limited company called KV Trading Private Limited with effect from 1/7/2012. The same books of accounts were continued by company which closed its accounts for the first time. सेम बुक्स का मतलब होता है दे डोंट हैव सेपरेट ट्रायल बैलेंस, प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का ट्रायल बैलेंस अलग अलग नहीं है, उसी को कंटिन्यू कर देते हैं. हमारे सारे क्वेश्चन ही सेम बुक्स को कंटिन्यू करते हैं, तभी तो कॉमन ट्रायल बैलेंस बन जाता है. इस वजह से प्री और पोस्ट करना पड़ता है. अगर वो बुक्स चेंज कर लो, पहले पार्टनरशिप का ट्रायल बैलेंस वहीं क्लोज हो जाएगा, तो प्री प्रॉफिट वहीं पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये इसलिए लिखा होता है कि कॉमन है तभी ट्रायल बैलेंस कॉमन होता है. सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर फर्स्ट टाइम ऑन 31/3/2013. तो आपने ऑफ कोर्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और कंपनी 1 को बनी है, तो आपका 3 महीने प्री में चला गया और 9 महीने पोस्ट में चला गया. टाइम रेशियो आ गई 1:3. द इंफॉर्मेशन गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट भी होंगे. एवरेज मंथली सेल डबल्ड फ्रॉम 1/7/2012. जीपी रेशियो कांस्टेंट है. मंथली सेल डबल हो गई है. मीनिंग तो यहाँ पे भी डिफरेंट निकलता है. ठीक है, तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. जनवरी कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं. एवरेज मंथली सेल डबल्ड यहां से ना, ये और ये पोस्ट में चला गया. 3x रेशियो 18x. सोल्ड ऑन 31/5. तो ये आपका कब आएगा? फ्री में आ जाएगा. इंटरेस्ट भी फ्री में आएगा और अगर इन्वेस्टमेंट की सेल पे प्रॉफिट लॉस होगा वो भी फ्री में आएगा. एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम दिस. एवरेज मंथली सैलरी आपकी डबल हो गया. ये ना फिर मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, ये एवरेज वो वाला एवरेज लेके नहीं चल रहा है, ये मंथली एवरेज लेके ही चल रहे हैं. तभी इन्होंने नहीं तो यहाँ पर भी वही पॉइंट लागू हो जाएगा. एवरेज मंथली तो टोटल 12x होगा. ठीक है, तो ये सिर्फ एक मंथ की एवरेज की बात कर रहे हैं. मंथली सेल अगर x है में आपके 3x होगी, है ना, और तो इसका मतलब बाकी के जो 3 महीने हैं वहां तो 3x ही होगा, प्लस जो बाकी के 6 महीने हैं, 9 महीने आए ना पोस्ट में, तो वहां हो गए 12x. 2x हर महीने में हो गया. ठीक है, तो आपका 3x हो गया, रेशो 15x. रेशो क्या मानते हैं? द कंपनी occupy additional space from 1/7/2012 for which rent of 20,000 per month was incurred. The company occupied additional space एक साथ से. तो इसका मतलब रेंट देखो, रेंट प्री एंड पोस्ट. आपने 20,000 वाला रेंट तो 20,000 इंटू 9 तो सीधा ही आ गया 180. टोटल रेंट कितना है? है 5,50,000. 550 में से अगर 180 माइनस करोगे तो 370 आ गया. तो आप दोबारा में बोलो कितना जी? इंटू 3 कितना? 92,000. ठीक है, ये इधर आ गया और इसी को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 27 2 लाख आएगा. इन दोनों को जोड़ के कंपनी occupies additional space from 1/7/2012 for which rent 20,000 पर मंथ है ना. तो ये जो 20,000 पर मंथ हो गया, 9 महीनों का तो पोस्ट में चला गया 180. टोटल 570 में से 550 में से अगर आप 180 माइनस करोगे 370 बचेगा. 370 को टाइम की रेशियो में बांट दो, उसको
500 और में आ गया 2,77,500। तो प्री तो इतनी आएगा, पोस्ट इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है बैड डेट रिकवर्ड अमाउंटिंग ₹50,000। डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट, क्या करेंगे? 50,000 जोड़ेंगे, 1 लाख है, यहाँ पर 1,50,000 बैड डेट्स हो जाएगा। जब 1,50,000 होगा उसे सेल रेशियो में बांट देंगे, और जो ये 50,000 के बैड डेट्स है ये प्री पीरियड में डाल दो। पुरानी सेल की रिकवरी है तो प्री पीरियड में डाल दें। और टर्नओवर सेल रेशियो में है ही है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री में जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप प्री में बेच चुके हो। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिकली सेल रेशियो में जाएगा। एडवर्टीजमेंट आपकी सेल रेशियो में, सेल्स कमीशन सेल रेशियो में, सैलरी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक, अगर सैलरी की एडजस्टमेंट थी ना, हाँ ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट में, रेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैड डेट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में, ऑडिट फीस कंपनी से रिलेटेड पोस्ट में, प्री में, एंड डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो के हिसाब से हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेल लिमिटेड वाज ऑपरेट ऑन 1/8 for the business partnership from firm with effect from 1/4/2011। 1/8 को इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो 4 और 8 1:2 की आपकी टाइम रेशियो है। ठीक है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। जीपी आपका है, और नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सेल लिमिटेड initiated an advertising campaign which resulted increase in monthly average sale by 25 in corporate। आपके पहले प्री पीरियड और पोस्ट 3 महीने हैं तो 3x मंथ, और पोस्ट आपकी मंथली एवरेज 25% बढ़ गई है, विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज बाय, तो 4/3x हो गया। क्या चीज? अच्छा 4x, 5/4 आ गया x, अरे x में 25% जोड़ोगे 5/4x हो गया ना, 5x/4x हो गया ना मंथली, 5x/4 हो गया। कितने महीने हैं? 8 इंटू 5x/2, 4x रेशियो 10x। इस रेशियो में आप बांटोगे, और रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30%। अब आपको सेल रेशियो में नहीं बांटना, आपको सेल अलग अलग है, उस पर जीपी निकालना होगा अलग अलग। ठीक है, सेल पता लगी, देखो ये रही सेल, ध्यान दो, ये 6 लाख है, तो ये सेल तो पता नहीं है, तो काम करेंगे जीपी की जो रेशियो अलग से निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर जीपी की पहली सेल 25%, और बाद में आपकी 10x होगी। जीपी क्या होता है? सेल की रेशियो में होता नॉर्मली, बट अगर परसेंट रहे या अगर परसेंट बदलती है तो जीपी रेशियो बदल जाएगी, सेल वाली 10x इंटू 30%, 1:3 में आप जीपी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा है। इस क्वेश्चन के अलावा बाकी हर क्वेश्चन में जीपी रेशियो कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट रखने का मतलब होता है जो सेल रेशियो है वही जीपी रेशियो है। ठीक है, चलें आगे। ओके, बाकी चीजें क्या है? जीपी बांट ली हम लोगों ने 1:3 में, और सैलरी टाइम रेशियो में, रेंट रेट टाइम रेशियो में, कमीशन सेल रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट में, डायरेक्टर फीस पोस्ट में, एडवर्टाइजमेंट आपकी टाइम रेशियो में, ओके सॉरी सेल रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टनरशिप फ्रॉम मेसेस नाइस सन्स एंड वाज कैरिंग on business from 1st May 2011. The partners of firm decided to convert the partnership into private company called Zenith Private Limited with effect from 1st September। यानी कि प्री पीरियड आपका कितने महीनों का हो गया? 5 महीनों का हो गया, है ना।
नहीं नहीं, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है ना, 4 महीनों का हो गया, और ये 11 महीनों का है पीरियड है यहाँ पर, ये ध्यान दे लो, है ना, 11 महीने है, क्योंकि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 12 को खत्म हो रहा है, तो 11 महीने हैं, 4 प्री में है और 7 पोस्ट में है, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। टाइम रेशियो होगी आपकी प्री पोस्ट में 4 महीने और यहाँ पर 7 महीने, ठीक। उसके बाद the annual accounts were drawn up to 31st March 2012. The related information from 1st May to 31st March 2000 is as the company's only borrowing was a loan of 15 lakh, 9% per annum. The companies to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirement. The loan was taken on 1st September. सारा इंटरेस्ट क्योंकि ऐसा ही बोरो किया है, कब, पोस्ट में, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 सितंबर से, तो इसके ऊपर आपका 15 लाख के ऊपर 9% ब्याज 1 सितंबर से 6 महीने का पड़ेगा, है ना, तो 6 महीने का पड़ेगा तो 90 और 13,500 का हाफ करना 6, उतना ही है 60,500। कहाँ है इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट है कहाँ, ये 1,25 कैसे आ गया, 15 लाख के ऊपर 9% करना 6 महीनों का, ये तो बोरिंग 1,25 पे ब्याज आ रहा है, अरे नहीं, डिबेंचर का तो अलग है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलग है, छह महीने का ब्याज आना चाहिए ना, हाँ 7 महीनों का निकालना जरा, 7 का सही आएगा, ये तो गड़बड़ है, हाँ, अरे उसने बोला है कि लोन देखो कब लिया है, तो प्री मैनेजमेंट का इसका मतलब देखो, ध्यान दो, 15 लाख के ऊपर 9% इंटू 7/12 कितना ब्याज आना चाहिए था, कितना 7 ब्याज आना चाहिए था पोस्ट में, लेकिन ब्याज आपका कितना आ रहा है, कितना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, चेक कर लेते हैं, जब उसने बोला कंपनी बोरिंग, ठीक है, उसके बाद पे ब्याज इतना बनता है, तो टोटल इंटरेस्ट आप 1,25 पे कर रहे हो, तो बाकी का इंटरेस्ट प्री पीरियड का ही बनता है, देखते हैं इसमें, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, हमने कौन सा जाना चेक करने के लिए, हाँ वो प्री में ही कर लिया उन्होंने, ठीक है, प्री में ही आएगा, वो चेक कर ले, प्री में जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट, पहला हो गया, द कंपनी ऑक्यूपाइड फॉर विच रेंट ऑफ 8,000, तो पोस्ट में आपका 8,000 इंटू 7 तो 56,000 तो पहले ही है, और रेंट टोटल पे किया आपने कितना 1,33,000 का, 133 में से 56 माइनस करो, 77,000 को 11 महीनों में बांट दो, 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 4 28,000 प्री में चला जाएगा, और 7,000 इंटू 7 49,000 पोस्ट में चला जाएगा,
इन दोनों को जोड़ के पोस्ट में आ गया और ये ठीक है जी, सेकंड भी हो गया। ऑफ कोर्स ऑडिट फीस कंपनी की है तो ऑडिट फीस पोस्ट में, ओके। बैड डेट रिकवर्ड अमाउंटिंग टू ₹36,000 फॉर सेल मेड इन जून 2011, जून यहीं पर आ रहा है, हाँ जून में, तो प्री में आएगा, ठीक है। हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स मेंशन्ड अबव। तो आप देखिए बैड डेट्स कितने हैं यहाँ पर, 33,000 में 36 ऐड करोगे 69,000, टोटल बैड डेट 69,000 के हुए होंगे। इसको हम सेल रेशियो में बांटेंगे और जो ये 36,000 बैड डेट रिकवरी प्री पीरियड में दिखा देंगे, ठीक। चलिए आगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अगस्त, सारी इन्वेस्टमेंट में बेच, तो ये प्री में चला जाएगा सारा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी प्री में और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी प्री में। उसके बाद कहते हैं जीनत प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन 1 सितंबर which resulted increase in monthly average sale by 40%। तो सेल रेशियो निकालनी पड़ेगी, मंथली एवरेज सेल। तो अब आप देखो प्री पीरियड की सेल एंड पोस्ट पीरियड की सेल। प्री पीरियड की जो सेल होगी उसमें एक्स ले लेते हैं मंथली एवरेज, तो 4x, ठीक। और पोस्ट पीरियड की जो सेल होगी x प्लस 4x/10, ये पोस्ट पीरियड की मंथली सेल होगी, 40% एवरेज मंथली सेल होगी, बढ़ गई। और महीने कितने हैं 7, तो ये 4x आ गया और 9.8x, चेक कर लो, ठीक। फोर एक्स है 9.8x। नेक्स्ट, सेवंथ, द सैलरी ऑफ मैनेजर वाज इंक्रीज, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो प्री पोस्ट, तो इंक्रीज सैलरी यहां सिर्फ जुलाई की और अगस्त की आएगी, 2 महीनों की आएगी, ठीक। और 3,000 इंटू 7, और बाकी की सैलरी बताना कितनी है, रिमेनिंग सैलरी 82,000, अरे नहीं 27,000 माइनस करोगे ना, 55,000 को टाइम रेशियो में बांटना, डिवाइड बाय 11, 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 4 एंड 5,000 इंटू 7, ये आपकी प्री में चली जाएगी और ये आपकी ठीक है जी। अब बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। टर्नओवर हमें रेशियो निकाल ली हम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, प्री में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल भी प्री में जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऑफ कोर्स सेल रेशियो में ही आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशियो में, मैनेजर सैलरी ऑडिट फी पोस्ट में, रेंट डिस्कस कर लिया, बैड डेट भी डिस्कस कर लिया, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में जाएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम रेशियो में जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका पोस्ट में जाएगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन इसके बारे में कोई है एडजस्टमेंट, सेल रेशियो में जाएगी, और सेल बढ़ रही है तो सेल रेशियो में जाएगी। उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ तो प्री पोस्ट में बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट 40% चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है, तो सेल बढ़ रही है तो एडवर्टाइजमेंट का भी ज्यादा खर्चा पोस्ट में जाएगा ना। और सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम में, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर, एक बार कर लेते हैं इन्होंने क्या ट्रीट किया, प्री में माना है, पोस्ट में, प्री में, ठीक है। तो हमने प्री में डिस्कस किया था, सेल प्री में है तो प्री की होगी। इसी के साथ हमारे कंपनी अकाउंट्स के सारे चैप्टर यानी कि आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 2 3 मॉड्यूल है ना आपके,
एक एएस का मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल 2, एक मॉड्यूल 3 है। तो मॉड्यूल 3 हमारा पेंडिंग है, जिसमें नॉन कंपनीज के चैप्टर जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ब्रांच अकाउंट हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, हायर परचेज हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।